नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन, कादम्बनी हमारे साथ हैं स्टूडियो में और हम आपको अब सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही अपडेट देंगे पीएम मोदी की इस अमेरिका यात्रा को लेकर। जो ये अमेरिकी यात्रा है, स्टेट विजिट है पीएम मोदी की, ये काफ़ी अहम है कई मायनों में। कई सारे कार्यक्रम इसमें शामिल हैं और अब पीएम मोदी जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो ताज़ा जानकारी वहाँ से आई है और कादम्बनी, अब जो सिलसिला है इस दौरे का उनका, वो आगे शुरू होगा। बिल्कुल, ये पहला दिन है वहाँ पर, लेकिन अभी ये आधिकारिक राजकीय दौरा जो है वो वॉशिंगटन पहुँचने पर शुरू होगा। अभी पीएम मोदी का विमान वहाँ पर न्यूयॉर्क में जेएफके जो उनका हवाई अड्डा है वहाँ पर लैंड हुआ है कुछ ही मिनट पहले, और कुछ ही देर में तस्वीरें आनी शुरू होंगी। वहाँ पर वो वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया की आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर पीएम मोदी न्यूयॉर्क में रुकने वाले हैं। हालांकि वहाँ पर बहुत देर तक वो नहीं रुकेंगे, सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम है। यूएन में वो लीड करेंगे योग दिवस का जो कार्यक्रम है, और ये बहुत अहम माना जाता है क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे को माना गया है भारत के प्रस्ताव पर यूएन के द्वारा, और इतने सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको माना है, इसको आगे बढ़ाया है। वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से अलग अलग देशों के राजनयिक जो हैं वहाँ पर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, और कई ऐसे जो लोग हैं वो इसको ऐसे भी जब वहाँ पर नहीं होते हैं तब भी ये करते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा दें, ये ताज़ा तस्वीर है। बिल्कुल पीएम का विमान जो है वो न्यूयॉर्क में उतरा है और अब उनका दौरा, अमेरिका दौरा शुरू होता है। 8वां ये दौरा है उनका अमेरिका का। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दौरे मिलाकर, कुल मिलाकर ये 8वां दौरा है, लेकिन शायद अपने आप में ताबिश ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक राजकीय दौरा है। इसे आधिकारिक राजकीय दौरा कहा जा रहा है। इसके पीछे भी काफ़ी एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन उसके पहले हम अपने जो खास मेहमान हैं उनसे भी परिचय करा दें। तस्वीरें हम ये आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। न्यूयॉर्क से मोहम्मद अली पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और स्कंद तायल पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें न्यूयॉर्क पर एयरपोर्ट की, और कुछ ही देर में आपको प्रधानमंत्री दिखेंगे यहाँ पर अमेरिका में उनका पहला दिन। बिल्कुल, तो आज यहाँ पर पीएम मोदी का विमान जो है वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचा है। तस्वीरें आप देखिए तो ये 72 घंटे का जो है इस दौरे में प्रधानमंत्री यहाँ पर 10 कार्यक्रमों में करीब हिस्सा लेंगे, जिसकी शुरुआत जो है वो आज से होगी। और कितना व्यस्त ये दौरा है इसको आप इस तरह से समझिए कि आज ही जो है वो न्यूयॉर्क में कई गणमान्य हस्तियों से उनकी मुलाकात भी होनी है, और न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी उनको शिरकत करनी है, उसमें वो हिस्सा लेंगे। और जैसे कि हर दौरे में आप देखते हैं पीएम मोदी जब जाते हैं किसी भी मुल्क में तो वहाँ पर जो भारतीय रहते हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनमें खासा उत्साह होता है, और इस बार के दौरे में भी कुछ ऐसा ही है। आप देखेंगे तस्वीरें, बहुत सारे बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग अमेरिका में रहते हैं और उनमें उत्साह है। कई जगह खास तैयारियां जो हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए की गई हैं, और ये अब तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए। और ये स्टेट विजिट की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कादम्बनी, ये बहुत लोगों के जहन में है कि पहला राजकीय दौरा पीएम मोदी का जो कहा जा रहा है इसको, क्योंकि 8वां दौरा है कुल मिलाकर उनका। इसको जरा आप समझाइए, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि किस तरह ये अलग होते हैं दौरे। देखिए, वैसे तो अमेरिका का जो वहाँ का जो हिसाब है उसके मुताबिक ये सबसे जिसको हाईएस्ट ऑनर किसी दोस्त देश के लिए कहा जा सकता है, जो जिससे करीबी हो काफ़ी, उसके लिए ये दौरा होता है और हेड ऑफ द स्टेट के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इसमें ताबिश कि इसे ऑफिशियल स्टेट विजिट कहा जा रहा है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन आखिर जो सरकार का जो प्रमुख है वो उनको कैसे इस तरह से ही दिया जाए, तो उसका एक टर्मिनोलॉजी निकाला गया कि ऑफिशियल स्टेट विजिट है। स्कंद त्याल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, सीधा हम उनके पास चलते हैं। स्कंद त्याल जी, पहला जो इस दौरे में पहला स्टॉप है वो है योगा डे का। ये एक सॉफ्ट पावर जो है भारत जो एक शुरू से हम देखते आए हैं, एक उसका बिल्कुल अलग लेवल अगर हम कहें, क्योंकि यूएन में वहां के लॉन्च पर ये हो रहा है, इतने सारे डिप्लोमेट्स इसमें हिस्सा लेंगे, इसे यूएन ने एक्सेप्ट किया है इंटरनेशनल योगा डे को, तो भारत के सॉफ्ट पावर का एक परिचय है बहुत बड़ा। जी बिल्कुल, देखिए योगा तो हमेशा से दुनिया में काफ़ी पॉपुलर रहा है।
पर उसको एक इस तरह का रूप देना जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। 21 जून वर्ल्ड योगा डे के रूप में बनाया जाएगा। और ये जब रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में पास हुआ था तो मेरे ख्याल से करीब करीब 200 वो स्पॉन्सर्स उसके थे। तो उससे ये एक पूरी दुनिया में किस तरह से सबको इन्वॉल्व किया जाए कि योगा भारत से शुरू हुआ है, भारत का एक देन है विश्व को, पर पूरा विश्व उससे लाभ उठा सकता है। तो ये एक सॉफ्ट पावर का बहुत ही बड़ा एक हमारा आयाम है। जो दूसरा तो है ही भारतीय कुजीन है, खाना दुनिया भर में आप कहीं छोटी बड़ी जगह जाएं दुनिया के किसी कोने में आपको इंडियन रेस्टोरेंट जरूर मिलेगा। और हमारी फिल्में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, पर योगा का एक ऐसा स्थान है जो कि चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, पूरी दुनिया में अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए, दुनिया में हर जगह इतना स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, टेंशन से डील करने के लिए इसके बहुत पॉजिटिव परिणाम हैं एक व्यक्ति के ऊपर। और ये इसको किस तरह और पॉपुलर किया जाए, किस तरह और एक्सेप्टेबल किया जाए, उसमें प्रधानमंत्री का अपना बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि उनका जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ये सोचा कि एक बार इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाए और पूरे विश्व ने उसका स्वागत किया। बिल्कुल, पूरे विश्व ने उनका स्वागत किया और अब भी देखिएगा आप, बड़ी संख्या में लोग इसमें शिरकत भी करते हैं और यहाँ पर जब ये कार्यक्रम होगा तब भी कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है वो रहेगा। मोहम्मद अली, आपके पास यहाँ पर आने चाहेंगे। अगर इस दौरे को पीएम मोदी के देखें तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? पिछली अगर यात्राओं से देखें तो किस लिहाज से ये उनसे अलग है और ख़ास इसको जो है वो माना जा रहा है? और ये बात भी ध्यान में रखने की यहाँ पर कि जो बाइडन के सिर्फ तीसरे मेहमान हैं पीएम मोदी राजकीय दौरे के लिए। देखिए ताबिश, ये जो मेरे हिसाब से ये जितने दौरे रहे हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनमें सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण दौरा है। उसकी खास वजह ये भी है कि इस दौरे में सबसे ज्यादा काम प्राइम मिनिस्टर मोदी निपटाएंगे, इन द सेंस दैट जो बायलैटरल डिफेंस प्रोडक्शन है और जो कोलैबोरेटिव डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस डील्स, डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच का, उसमें बहुत सारी ऐसी डील्स जो पिछले 2 सालों से, 3 सालों से, 4-5 सालों से होती आ रही हैं और उनके वो अभी जाकर के पूरी हुई है। उनपे हम अनाउंसमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। और दोनों देश के राजनयिकों ने और डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने उनपे काम कर लिया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी उनपे हस्ताक्षर करेंगे। और तो खास तौर से ये डिफेंस का कहा जाता है कि इंडिया और यूएस के दोनों ऑफिशियल्स ने डिफेंस कोऑपरेशन को इस दौरे के फ्रंट और सेंटर में रखा है। और जहां तक इसकी बात की जाए कि क्या क्या, अब देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने स्टेटमेंट में जाने से पहले भी कहा कि एक टर्म है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये यूएस और इंडिया के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशंस हो रहे हैं उनको ये नाम दिया गया है। और उसके जरिए से बहुत सारी चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो यूएस और इंडिया ने यूएस ने एग्जीक्यूटिव अप्रूवल दे दिया है जॉइंट प्रोडक्शन जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंडिया का जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके इंजन का जॉइंट प्रोडक्शन जनरल इलेक्ट्रिक करेगा। तो ये बायलैटरल कोलैबोरेशन ऑन डिफेंस प्रोडक्शन, इसकी बात हो गई है। और इस पे समझौता, इसका फाइनल जो समझौता पे सिग्नेचर होगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। उसके अलावा अब जैसे देखा जाए, ये इंजन जो हैं ये 2010 से ही सेलेक्ट कर लिए गए थे, लेकिन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के में एक्सपोर्ट कंट्रोल की जो दुविधाएं हैं उसकी वजह से इसमें डिले हो रहा था। फिर उसी तरीके से देखा जाए तो एक $3 बिलियन देकर के भारत ने 31 आर्म्ड MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स खरीदे हैं
भारत ने अमेरिका से, तो उस पे भी समझौता होगा। लाइक फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। यूएस ने ऑलरेडी ड्रोन के बिक्री को 2 साल पहले ही अप्रूव कर दिया था, लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर बैठी हुई थी, तो उसका अप्रूवल अभी पिछले हफ्ते इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। तो ये इस ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये दौरा है बहुत ही जैम पैक्ड है, बहुत तरीके के कार्यक्रम से। लेकिन मोहम्मद अली साहब, आपने जो इन डील्स की बात की, जी महा रुकते हैं हम, हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी वहां पर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, हम उनका रुख करते हैं। महा, पीएम वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अपने होटल पहुंच जाएंगे। उसके बाहर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं भारत का झंडा और अमेरिका का झंडा लेकर। और एक चीज जो हम बार बार सुन रहे थे यहाँ पर भी, जैसे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने जब ब्रीफिंग की थी तो उन्होंने कहा कि हर लेवल पर, चाहे वो अधिकारी हो या फिर डायस्पोरा हो, हर लेवल पे एक पॉजिटिविटी, एक एंथुसियाज्म है इस दौरे को लेकर, इस राजकीय आधिकारिक राजकीय दौरे को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्टेट विजिट है। न्योता अमेरिका से ही आया था, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से आया था इस वक्त, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे भारत और अमेरिका न केवल बात करना चाहते हैं बट उस रिलेशनशिप, पार्टनरशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे अगर हम टेक की बात करें, टेक्नोलॉजी जो कि इस वक्त दोनों देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है कि चीन जैसी कंट्री को, समझ लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, सेमीकंडक्टर्स में अगर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको रेजिलिएंट बनाने के लिए अगर चीन या ताइवान जैसी जगहों पे ना निर्भर करके दोनों देश साथ आके एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन क्रिएट करें, क्योंकि टेक पार्टनरशिप आगे के लिए, फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अभी आ चुकी है लेकिन आगे जाके और क्रिटिकल होगी, इसलिए एंथुसियाज्म, इसीलिए फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं कि एंथुसियाज्म अमेरिका की तरफ से भी है इन सब बहुत महत्वपूर्ण चीजों को देखकर। जहां तक डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, कादम्बनी ज्यादा तो नहीं लेकिन एक ग्रुप, आप देखें इस वक्त पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और विमान से नीचे उतरे हैं। वहां पर स्वागत करने के लिए अधिकारी पहुंचे हुए हैं। यूएन में जो भारत की प्रतिनिधि हैं रुचिरा काम्बोज, वो वहां पर पहुंची हुई हैं। हमारे जो एम्बेसडर हैं वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त पीएम मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से वो सीधा होटल जाएंगे। वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सुरक्षा के आप इंतजाम देखें किस तरह से वहाँ पर किए गए हैं। जी महा। जी कादम्बनी, बिल्कुल आपने जो अभी जानकारी दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में आ चुके हैं। वहां से, एयरपोर्ट से लेकर यहां तक जो उनका होटल है, और हम ज़रा सा आपको यहां का सिक्योरिटी, सुरक्षा के इंतज़ाम भी दिखा देते हैं। यहाँ तक आने में लगभग उनको 45 मिनट और लगेंगे और उसके बाद घंटे भर का ब्रेक लेकर वो फ़ौरन ही यहाँ पर सीईओज़, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, आर्टिस्ट, उन सब से मुलाकात करेंगे। ऐसे 24 लोग हैं जिनमें इलॉन मस्क का भी नाम है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्यूयॉर्क के जो लेग है उनके दौरे का वहाँ पे मिलेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरा पर्सन दूसरी तरफ पैन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो ग्रुप है भारतीयों का, डायस्पोरा का, वो यहाँ इकट्ठा हुआ है और यहाँ पर कुछ ये थोड़ा बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी यही उम्मीद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे उतरे तो एक झलक उनको दिख जाए इन लोगों की जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके स्वागत के लिए। लेकिन सुरक्षा इंतज़ाम इतने यहाँ पे स्ट्रिक्ट हैं कि जो लोग अभी तक इस सड़क पे हम लोग घूम पा रहे थे, वहाँ उस पूरी सड़क को, अब स्ट्रीट को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पे अब कोई नहीं आ सकता, अंदर की तरफ नहीं जा सकता। हालांकि बहुत ही नज़दीक अक्रॉस द रोड लोग खड़े हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं। मीडिया को भी इसी एरिया में
रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये विजिट है कादम्बनी, वो 2 लेग्स में डिवाइडेड है। न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे, जो मैंने आपको बताया 24 लोगों से। उसके बाद कल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करेंगे। यहाँ उम्मीद करी जा रही है कि लगभग 1000 लोग यूएन के हेडक्वार्टर्स के नॉर्दर्न लॉन्स जिसको कहा जाता है उसमें इकट्ठा होंगे। और यहाँ पर न्यूयॉर्क में ही बहुत सारी और जगह हैं, पब्लिक स्पेसेस, जहाँ पर टाइम स्क्वायर जैसे है, जहाँ पर भी लोग योगा परफॉर्म करेंगे। इंटरनेशनल योगा डे, जो ये योग दिवस है, वो यूएन ने भारत के बेहस पे ही इसको अडॉप्ट किया था। ये 21 जून को होता है, जो कि समर सॉल्स्टिस है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन। समर सॉल्स्टिस की बहुत सारे कल्चर्स में एक अपनी मान्यता रखी जाती है, तो यही एक अप्रोप्रिएट दिन माना गया जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये इंडिया का एक सॉफ्ट कल्चरल सांस्कृतिक कूटनीति का एक अंग है। अब योगा खुद ब खुद एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्ल्ड ओवर पॉपुलर थी, और उसको डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में इस्तेमाल कर रहा है भारत, क्योंकि इससे कनेक्शन बायलैटरली नहीं देशों से बनता है, लेकिन सॉफ्ट पावर जो है या सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, बहुत एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स मानते हैं कि ये इतना अहम एक पूरी डिप्लोमेसी में एक अहम मुद्दा है, जिसके थ्रू बहुत सारे ऐसे टफ नेगोशिएशंस हैं जिसमें उसका इस्तेमाल करके आगे की तरफ डिप्लोमेसी में जिसको ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम माना जाता है, टफ डिप्लोमेसी, वो भी की जा सकती है। तो उस सब को देखते हुए न्यूयॉर्क में वो भी इवेंट है, और जो स्टेट विजिट के इवेंट्स हैं, यानी कि बायलैटरल मीटिंग और गार्ड ऑफ ऑनर, स्टेट डिनर, और कांग्रेस का जो सेकेंड टाइम जो जॉइंट कांग्रेस का एड्रेस है, वो सब वॉशिंगटन डीसी में होगा 22 तारीख को। लेकिन यहाँ पर क्योंकि न्यूयॉर्क की अगर बात करें, हर बार हम देखते हैं पीएम मोदी की विजिट के साथ लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं, उनमें किस तरह का उत्साह है वो भी आप थोड़ा दिखाइएगा। और यहाँ पर यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को लेकर भी जो चर्चा है, इसको भी थोड़ा बताइए, वहाँ पर इसको लेकर क्या चर्चाएं? जी बिल्कुल, और मैंने यहाँ पे आपको एक छोटी सी अभी ग्लिम्स दी थी जब कादम्बनी ने ये सवाल पूछा था। हमारे पीछे ही कुछ लोग खड़े हुए हैं, मीडिया के आसपास ही हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, थोड़ा बहुत डांस और परफॉर्मेंस कर रहे थे। और इनकी उम्मीद यही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएँ अपने होटल पे, तो अक्रॉस द रोड उनको एक भारतीयों का यहाँ पे जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है वो ज़रूर दिख जाए। हाथ में भारत के और अमेरिका के झंडे लिए हुए हैं ये लोग। जहाँ तक बात करी जाए यूएनएससी और उसकी परमानेंट सीट की, ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत बहुत वक्त से उठा रहा है, और भारत का ये कहना है कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बना था, तो अभी तक पूरे विश्व में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, और यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र खुद अब वो रियलिटी नहीं दर्शाता है। भारत जैसा देश जो कि 17% से ज़्यादा पॉपुलेशन पूरी दुनिया की रिप्रेजेंट करता है, जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डेकेड्स में मैं कहूँगी इतनी जल्दी हुई है कि अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा भारत का जो कंट्रीब्यूशन रहा है संयुक्त राष्ट्र में, अगर आप सिर्फ पीस कीपिंग मिशन की बात करें, 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भारत भेज चुका है, पूरी फुल महिला कंटिंजेंट भेज चुका है पीस कीपिंग मिशन में। इस सब के नज़रिए भारत का जो यूएनएससी में परमानेंट सीट है वो होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, और मैं बता दूं कि जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें से कम 4 ऐसे देश हैं जो कि भारत का इस पे समर्थन भी करते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा ने इस बात को खुद बोला था अपने टेन्योर में कि भारत को वो किसी दिन एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखना चाहते हैं। लेकिन जो एक तरह से हर्डल क्रिएट होता है वो शायद चीन की तरफ से है। चीन नहीं चाहता कि भारत भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। जी बहुत शुक्रिया आपका। वापस लौटेंगे आपके पास, और हमारे साथ
हमारे खास मेहमान भी बने हुए हैं और इस वक्त की ताज़ा खबर यही है कि पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, उनको रिसीव किया गया है। जैसा महा ने बताया कि करीब 45 मिनट उनको लगेंगे वहां पर न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने में। 1 घंटे के आराम के बाद वहां पर जो जाने माने लोग हैं, सीईओज वगैरह हैं, उनसे मुलाकात होगी और इस पर इनमें से सबसे ज़्यादा नज़र शायद आम लोगों की एलोन मस्क पर ही यहाँ पर होगी और इसको लेकर काफ़ी उत्सुकता है क्योंकि एलोन मस्क खुद जिस तरह के शख्सियत हैं, काफ़ी विवादित भी हैं, काफ़ी अलग किस्म के भी हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको उन्होंने एक्वायर किया है उसको भी लेकर कई तरह की बातें, कई तरह की खबरें लगातार चलती रहती हैं और विवाद भी चलते रहते हैं। स्कंद त्याल के पास हम जाना चाहेंगे। स्कंद त्याल जी, जिस तरह से यहाँ पर हमने जब ब्रीफिंग सुनी थी एफएस की, जो विदेश सचिव हैं, तो उनका ये बड़ा साफ कहना था कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स और सिर्फ सेरेमनीज नहीं बल्कि सब्सटेंस भी होगा इस विजिट में। और एक तरह से अगर हम देखें आज ही जिस तरह से जो जाने माने लोग हैं उनसे मुलाकात की बात हो रही है, अभी 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर पीएम ये मुलाकातें शुरू कर देंगे, ये कितना अहम है? देखिए, पहले एलन मस्क का जिक्र आपने किया, उनकी बात करें, वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और वो जो टेस्ला कार चाइना में बनाते हैं वो भारत में बेचना चाहते हैं। और भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत, मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और उनसे कहा है कि आप भारत में ही टेस्ला बनाइए, तभी आप आ पाएंगे। तो ये अब देखते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या नतीजा निकलता है, पर भारत के पक्ष में ही होगा जो भी होगा, नहीं तो उनको एलन मस्क को अपनी नीति को बदलना पड़ेगा। ये तो एक बात मैं कहूंगा, जिस तरह से इस समय भारत की नीतियां हैं जो कि भारत के हित में है, जो हमेशा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर और विदेश पात्रा और प्रधानमंत्री सब कहते हैं, जो भी नीति होगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो भारतीयों के हित में होगा, भारत की इकोनॉमी के हित में होगा और भारत आत्मनिर्भर भारत के हित में होगा। जी स्कंद त्याल जी, आपको 1 मिनट यहाँ पर रोकूंगी। हमारे जो सहयोगी हैं यहाँ पर, जो मेरे सह एंकर हैं ताबिश, वो ऑटो स्पेशलिस्ट हैं, तो हम शो में आने के पहले ये बात कर रहे थे कि क्या टेस्ला पे कोई बात बनेगी, तो हम इसके बारे में कई सारी चीजें हैं। ताबिश, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये काफी वक्त से चर्चा है इस बात की कि टेस्ला इंडिया में कब आएगी। इसको लेकर ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, लोग झंडे लेकर खड़े हैं इंतजार में पीएम मोदी के, जैसे कि हमारे सहयोगी महा भी वहां से बता रही थी कि उत्साह है लोगों में और ये पीएम मोदी उनसे मिल भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एयरपोर्ट अभी पहुंचे हैं पीएम और उससे वहां पर जो मौजूद लोग हैं जो उनको रिसीव करने के लिए आए थे, भारत के झंडे हाथ में लेकर पीएम मोदी उनसे मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। तो पीएम मोदी भी जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हैं, वो भी जो लोगों के अंदर उत्साह है उसको समझते हैं और उनकी जो मेहनत है पीएम मोदी को देखने की, उनसे मिलने की, उसको वो पूरी तरह से जो है वो लोगों से मिलते भी हैं वहां पर। और ऐसी तस्वीरें आप इस वक्त की देखिए, जो न्यूयॉर्क का JFK एयरपोर्ट है, वहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही उनका विमान जो है पहुंचा और वहां जो लोग पहुंचे हुए थे उनसे वो यहां पर मिल रहे हैं। तो काफी व्यस्त प्रोग्राम रहने वाला है, जैसे कि अभी हमारी सहयोगी भी बता रही थी कि यहां से अब उनको जो है अपने होटल जाना है और वहां पर बहुत ज्यादा वो इंतजार भी नहीं करेंगे। 1 घंटे के सिर्फ आराम के बाद उनको जो है मीटिंग करनी है। जो CEOs हैं वहां पर 24 कंपनीज हैं करीब, उनके CEOs हैं जो उनके बड़े लोग हैं कंपनी से जुड़े हुए, उनसे उनकी मुलाकात होनी है। और इसमें एक बड़ा नाम एलन मस्क का है, जैसे कि कादम्बनी पूछ भी रही थी कि एलन मस्क को लेकर चर्चा इंडिया में जो है वो काफ़ी होती रही है, क्योंकि टेस्ला आप जानते हैं एक बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और टेस्ला इंडिया आएगी नहीं आएगी इसको लेकर कई सारी चर्चाएं रही हैं। अब टेस्ला को आप इस तरह समझिए कि अमेरिका में बिकने वाली ये कार है, इलेक्ट्रिक कार, और ये बहुत कामयाब मॉडल माना जाता है पूरी दुनिया में। और अगर अमेरिका के बाहर आप देखिए तो चीन ऐसी कंट्री है जहां पर इनका सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन है। और इंडिया के साथ ये है मसला कि इंडिया तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है गाड़ियों की पूरी दुनिया में।
और वहां पर अगर टेस्ला कंपनी आती है तो वो यहां पर गाड़ियों को बनाए, भारत सरकार ये चाहती है। लेकिन एलन मस्क के साथ ये है कि उनकी गाड़ियां जो हैं वो अगर यहाँ वो बेचते हैं, चीन से बनी हुई गाड़ियों को भारत में बेचते हैं तो टैक्स उसमें लगेगा ज्यादा, वो गाड़ियां महंगी होंगी। भारत सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोगों को मिलें, बेहतर क्वालिटी की मिलें, लेकिन वो किफायती रेट पर भी हों, वो बहुत ज्यादा महंगी ना हो। तो ये एक चर्चा है जो काफी वक्त से चलती आ रही है। अब उसमें आप देखिए कि टेस्ला, अभी खबर ये भी थी कि वो इंडिया में जगह भी देख रहे हैं कि वहां पर कहाँ वो अपना प्रोडक्शन यूनिट जो है वो लगाएं और इंडिया में गाड़ियां जो हैं वो बनाएं, यहाँ पर असेंबल करें। तो अगर ऐसा होता है, भारत में जल्दी कोई यहाँ पर चीज इसमें आगे बढ़ती है बात, तो भारत में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां पसंद करते हैं लोग, उनके लिए भी अच्छी चीज होगी। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कोई बात होगी, इसको भी लेके लोगों में जानने की काफ़ी उत्सुकता है। लेकिन उसके बाद जो मुलाकात के बाद जो जानकारी आएगी उसमें साफ हो जाएगा। इसकी अगर जो मुलाकात यहाँ पर पीएम कर रहे हैं, आम लोग जो जुटे हैं, भारतीय जो वहाँ बसे हुए हैं, अगर आवाज़ भी अगर आ रही हो तो हम इसको सुनेंगे। क्या देखी आपने वहाँ पे? मोहम्मद अली साहब, आपके पास यहाँ पर आते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि डिफेंस से जुड़ी हुई कई डील हैं जिस पर नजर है, जाहिर है ये बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, चाहे वो यहाँ पर लड़ाकू विमान बनाने को लेकर है, इंजन निर्माण को लेकर मंजूरी हो, या फिर वो ड्रोन हो जिनकी आप कहिए आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में बहुत जरूरी एक चीज है, वो अब भारत को जो है वो मिल जाएंगे। जी ताबिशा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये और ये इसलिए भी जरूरी है कि इससे पहले बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स थे, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, उसी तरीके से मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस जो इंडिया, तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स बहुत सारे इंडिया ने साइन किए थे यूएस के साथ, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे थे डिफेंस टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में। तो इसलिए भारत और अमेरिका ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, उसका नाम है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, और ICET। और ये बहुत सारी चीजें जो अभी हो रही हैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, और डिफेंस कोऑपरेशन और बायलैटरल डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच में, वो इस इनिशिएटिव के अंतर्गत हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने जाने से पहले जो स्टेटमेंट दिया उसमें भी ये कहा कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने नए डायमेंशंस, नए आयाम जो हैं वो जोड़े हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन में। और इस दौरे के अंदर स्पेस, टेलीकॉम, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक सेक्टर्स, और जैसा कि महा बता रही थी, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को लेकर के भी बहुत सारी बात होगी, और फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को लेकर के भी बात होगी। और अमेरिका भी है, वो बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौरे को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह में है, क्योंकि भारत इतनी टेक्नोलॉजी उससे खरीद रहा है, और अमेरिका की इकोनॉमी के लिए वो पैसा बहुत जरूरी है। अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, और बाइडेन को इसकी चिंता हो रही है, क्योंकि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं अमेरिका में। तो भारत जैसा एक बड़ा देश डिफेंस की टेक्नोलॉजी खरीदे, वो बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये दौरा इसलिए भी जरूरी है कि भारत बहुत दिनों से बोलता आया है अमेरिका को कि आप हमको ये बोलते हैं कि हम रशिया से डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं खरीद, लेकिन आप हमारी मदद नहीं कर रहे, डिफेंस टेक में मदद नहीं कर रहे हैं। तो इस दौरे के दौरान, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस दौरे के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि जहां पे ये देखा जाएगा कि अमेरिका भारत को डिफेंस टेक ट्रांसफर करने का फाइनल समझौता किया जाएगा, और डिफेंस टेक देने की बात कही जाएगी। तो इस एक कहा जाए तो ये एक विजिट साबित होगा, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट, चूंकि इसमें जो बातें बहुत दिनों से हो रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के, उनको फाइनल एक शेप दे करके उनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा, और उनका फाइनल समझौता। अब जैसे सेमीकंडक्टर की बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि चाइना
का एक बड़ा लेवरेज है इस डिफेंस सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए? यही ठीक मैं है, आपसे तो पूछना इसकी चाह रहा भी था यहाँ पर मोहम्मद अली साहब, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर की चर्चा बहुत हमने सुनी है पिछले कुछ वक्त में, और इसको देखिए आप तो 60% तक जो है वो क्षेत्र ताइवान का दबदबा इस क्षेत्र में है, और वहां पर चीन की तरफ से कुछ भी हलचल होती है तो इस समस्या से पूरी दुनिया जो है वो जूझती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है। तो इस क्षेत्र में अगर चीजें बढ़ती हैं, यहाँ पर इसको लेकर जो है वो सप्लाई चेन तैयार करने को लेकर बात आगे बढ़ती है, तो एक निर्भरता जो है वो कम होगी, तो दोनों के लिए सहूलियत यहाँ पर बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, जी जी। स्कंदयाल के पास में यहाँ पर जाना चाहूंगी। जो ये दौरा है इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है स्कंदयाल जी कि एक माइलस्टोन होगा, कि ट्रांसफॉर्मेशन हो इस मजबूत रिश्ते का अगले एक आने वाले वक्त के लिए, बड़े वक्त के लिए। तो ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा? क्या ये तकनीक ट्रांसफर की जो बात की जा रही है डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में, क्या उसकी तरफ देखें, या जो बाकी जो सहयोग है जो पहले से मजबूत है तो और भी मजबूत होगा, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इस दौरे से क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो इस समय चर्चा हो रही है और जो समझौते होने हैं, ये एक भविष्य की तरफ देखते हैं, भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप पिछले 100-150 साल में देखें तो विश्व के जो बड़े देश हैं उनमें प्रतिस्पर्धा होती थी कि दूसरे देशों को ऑक्युपाई कर लें फिजिकली। उसके बाद वो बदला कि रिसोर्सेज के कैसे उनको कब्जा किया जाए। पूरे अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया, भारत को कॉलोनाइज किया, एशिया को कॉलोनाइज किया। पर अगर भविष्य की तरफ देखें तो ये एक जो प्रतिस्पर्धा होगी वो टेक्नोलॉजी में होगी, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज में होगी, और जो पूरा सेमीकंडक्टर्स के थ्रू जिस तरह मशीन की, कंप्यूटर्स की, चिप्स की पावर क्षमता बढ़ती चली जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आयाम बहुत ही नए नए आ रहे हैं। इसमें भविष्य में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े होकर नई टेक्नोलॉजी साथ साथ बनाएंगे। भारत के मूल के कितने लोग हैं, आप पूरे सिलिकॉन वैली वगैरह में देखें, और जितना गूगल इन सब के भी भारत के ऊपर है, जो एडोबी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। तो भारत के पास, भारत भी इसमें टेबल पे जैसे कहते हैं कि क्या लेके आ रहा है। हम अपना जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, टैलेंट है, मैन पावर है, वो लेके आ रहे हैं, और अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके पास फाइनेंसिंग है। दोनों देश अगर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में साथ साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, ये अमेरिका को अब समझ में आया है। अभी तक चाइना उनसे टेक्नोलॉजी चुराता रहा या खरीदता रहा, पर अब उन्होंने जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उनको चाइना को देना बंद कर दिया है, क्योंकि चाइना क्या इसको इस तरह भी देख सकते हैं स्कंदयाल जी? क्या इसको इस तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लंबे वक्त से, कई दशकों से हम बात करते रहे हैं, ब्रेन ड्रेन की हम बात करते रहे, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिख रही है यहाँ पर, और दिखाते हैं अपने दर्शकों को भी। एक यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और आज से उनका वहाँ पर दिन शुरू हो गया है, मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है, योग करेंगे वहाँ पर वो, इस फंक्शन को आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लीड करेंगे यूएन के लॉन से। ये अपने आप में बड़ी बात है, और ये तस्वीरें अमेरिका से सीधी दिख रही हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके मायने बहुत कुछ हैं। स्कंदयाल जी, एक मायने अगर हम ये भी देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत में कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप की या टैलेंट की कमी थी। हम ये देखते रहे किस तरह से ब्रेन ड्रेन होता रहा है, हमने ये भी देखा कि किस तरह से लोग वापस भी आए हैं, लेकिन शायद अब जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी है जहां पर एक कड़ी टक्कर दे रहा है चीन, कम से कम मिलिट्रीली अगर हम देखें तो ऐसा लगता है। हमने हाल में देखा कि ब्लिंकन चीन में थे, तनाव कम करने की कोशिश कर रहे थे, एक
कम्युनिकेशन लाइन ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। कोविड के वक्त में भी हमने देखा किस तरह से सप्लाई चेन जो है वो हिट हुए थे। तो एक जो बदला है, जो दुनिया बदली है, जो पिछले कुछ वक्त में हुआ है, शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि आज जहां पर भारत खड़ा है उसकी अहमियत और जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, वो अब शायद अमेरिका ज्यादा बेहतर समझ पा रहा है। जी हाँ, देखिए, एक तो ब्रेन ड्रेन का पुराना कॉन्सेप्ट है। भारत में बहुत ब्रेन है, बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलेक्ट है, तो हम दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ये तो ब्रेन बैंक है। भारतीयों का एक ब्रेन बैंक है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो। और एक दूसरी रूप से देखें तो एक ब्रिज है, एक पुल है ये भारत के बीच में, और भारत का जो एक एस्पिरेशन है, एक हमारी एम्बिशन है, पूरा देश आगे बढ़ना चाहता है, उस रास्ते में पूरा हमारा डायस्पोरा, पूरा जो सिलिकॉन वैली के लोग और ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप देखें जहां पे भारतीय मूल के लोग हैं, वो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे ब्रिज हैं, हमारे दोस्त हैं। सब साथ मिलकर एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पर बिल्कुल आपने सही कहा, भारत की अहमियत बहुत बढ़ी है, और चाइना को पूरे विश्व के जितनी डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने समझा है कि आगे का जो कंपटीशन या कंटेस्टेशन या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है तो वो चाइना से आ सकता है। और उस प्रतिस्पर्धा में भारत एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है, बहुत प्रभावी प्लेयर है, और भारत खड़ा हुआ है, भारत चाइना के सामने खड़ा हुआ है, भारत उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। तो देशों ने अब ये समझा है, अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, कि भारत को मजबूत करें। भारत के साथ डिफेंस अलायंस की आवश्यकता नहीं है। भारत को अगर आप मजबूत करेंगे तो भारत तो चाइना के साथ पहले ही खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। 1962 से हम खड़े हुए हैं, पिछले 2-3 साल में गलवान, और उसके बाद दुनिया ने देखा कि किस तरह 50,000 हमारे सोल्जर इतनी -30 -40 में लद्दाख में तैनात हैं। तो दुनिया अब ये समझ रही है, और अमेरिका भी ये समझा है कि चाहे अलायंस हो ना हो, चाहे यूक्रेन में भारत उनके साथ हो ना हो, पर अगर चाइना को compete करना है या चाइना के साथ उसको कंटेन करने का प्रयत्न करना है, तो भारत के बिना यह नहीं हो सकता इंडो पैसिफिक रीजन में। और अगर भारत को मजबूत किया जाएगा, भारत की आर्मी को, भारत की एयरफोर्स को, भारत की नेवी को, भारत के जवानों को, सबको मजबूत किया, इकोनॉमी को मजबूत किया जाएगा, तो इससे पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इससे मजबूत होगा। और मैं समझता हूं कि जो हम देख रहे हैं इस समय, मैं सिडनी में था जब प्रधानमंत्री वहां थे, कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, अब हम अमेरिका में देख रहे हैं, ये सब दिखाता है कि भारत का महत्व डेमोक्रेसीज की आंखों में कितना बढ़ चुका है। एक नज़रिया भी यहाँ पर होता है ना स्कंद तायल साहब, कि भारत का जो नज़रिया रहा है वो विकास को, शांति को लेकर जो है वो पॉजिटिव रहा है। प्रधानमंत्री भी कई जगह पर बोलते रहे हैं कि हम शांति की तरफ जो है वो हमेशा कदम उठाते रहेंगे। और अब भी यहाँ पर आप देखिए अमेरिका के इस दौरे में भी तो तकनीक की बात हो रही है, आने वाले भविष्य की बात हो रही है, क्या नया किया जा सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। जी हाँ, देखिए, भारत ने कभी किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कभी हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम तो शांति से रहना चाहते हैं, और दूसरे देश भी अपना शांति से रहें, प्रगति करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दुनिया ये समझ रही है कि भारत पीस और स्टेबिलिटी, ट्रांक्विलिटी के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है, और पूरे इंडो पैसिफिक का भविष्य अगर शांतिपूर्ण रहना है तो एक मजबूत भारत का उसमें बहुत योगदान होगा, और सब डेमोक्रेसीज को साथ खड़ा होना होगा, तभी इंडो पैसिफिक शांतिपूर्ण रहेगा। और जिस तरह कहा गया है कि ये सेंचुरी एशिया की होगी, इंडो पैसिफिक की होगी, वो खतरे में पड़ सकती है अगर चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज पर कायम रहा। और उसको ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, सबको साथ मिलकर कुछ काम करना होगा। इससे एक सिग्नल भी चाइना को जाएगा, कोई भी उससे लड़ाई नहीं करना चाहता। देखिए, आपने भी हमेशा देखा होगा कि कोई स्टेटमेंट एग्रेसिव भारत का नहीं आता कभी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ, या जो शायद पाकिस्तान के नेताओं के खिलाफ आ जाता है, क्योंकि हमेशा हमारा पूरा एस्टेब्लिशमेंट, प्रधानमंत्री
पूरा विदेश मंत्रालय ये चाहते हैं जी। कि स्टेबलाइज हो जाए चाइना के साथ, जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि एक नया इक्विलिब्रियम चाइना के साथ बने। हाँ, लेकिन अभी वो बार बार ये abnormal भी relation कह रहे हैं, जो हालात अभी बने हुए हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि रिश्ते जो हैं वो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। मोहम्मद अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली, जो एक आज की जो स्थिति है और कोविड के बाद जो आर्थिक नुकसान देशों ने झेला है, और उसके बाद जो भारत के प्रोजेक्शंस अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो दे रही हैं कि किस तरह से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक ये भी एक पहलू हम समझ सकते हैं कि आज की तारीख में अहमियत जो है लगातार भारत की बढ़ रही है, खासकर ऐसे में जब यूरोप में हम अस्थिरता देख रहे हैं और चीन के साथ आमने सामने जिस तरह से अमेरिका खड़ा है, वो भी एक तरह से अस्थिरता ही कही जा सकती है, क्योंकि अगर दो ऐसे पावर्स में टकराव होता है तो पूरी दुनिया के लिए वो मुश्किल खड़ी कर देगा। एब्सोल्युटली, या मतलब ये तो है कि कोविड के बाद से जो अर्थव्यवस्था के हालात बने हैं दुनिया में, उसमें भारत का एक अभी जो भारत की इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है उसका एक वैल्यू है। और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें इकोनॉमी का बड़ा रोल है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत के इस रिश्ते से अमेरिका को बहुत फायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो और डिफेंस में डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के थ्रू अमेरिका चाहता है कि भारत को एक अपना साझी बनाए, एक अपना एक डिफेंस एलाय बनाए, और भारत की जो निर्भरता है रशिया पे उसको कम की जाए, क्योंकि ट्रेडिशनली भारत जो है वो रशिया पे डिपेंडेंट है डिफेंस को लेकर के, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर। इनफैक्ट भारत ने जो अभी एक टेक्नोलॉजी खरीदी थी रशिया से, उसके बाद से अमेरिका में भारत को सैंक्शंस की भी बात आई थी, लेकिन अभी तक ये समझिए कि भारत का जो स्टैचर है, बड़ा डेमोक्रेटिक स्टैचर, और भारत की अहमियत को लेकर के ही अमेरिका ने अभी तक एक्सेप्शन किया है और भारत को सैंक्शन नहीं किया लेकिन है। क्या ये भी अभी मैं कुछ पढ़ रही थी कहीं पर एक आर्टिकल, क्या ये भी सच नहीं है कि क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है रूस से, तो उससे कहीं ना कहीं यूरोप को भी थोड़ी सांस लेने में थोड़ा बना है, क्योंकि तेल के दाम जो हैं उस तरह से नहीं ऊपर भागे हैं, जैसे कि अगर भारत जैसे देश भी अगर उन्हीं सोर्सेस से तेल खरीद रहे होते जिनसे यूरोप अभी काम चला रहा है। देखिए, ऐसा तो है, लेकिन ऑफिशियली यूरोप ये कभी मानने को तैयार नहीं है, ऑफिशियली अमेरिका ये कभी कहने को तैयार नहीं है कि भारत जो तेल खरीद रहा है और वही तेल बिक भी रहा है और वो बहुत सारे देशों के पास जा रहा है। तो अमेरिका में इस बात को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है कि भारत जो है रशिया पे जो बैन किया है और रशियन ऑयल पे जो बैन किया है अमेरिका ने और यूरोप ने एंड यूके ने, तो भारत उस बैन को बाईपास कर रहा है। तो इस बात को लेकर चर्चा है, और आपने सही कहा, इसका एक नया आयाम यह है कि तेल सस्ता है, लेकिन इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑफिशियली, ना ही अमेरिका और ना ही यूरोप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि भारत का जो रोल है वो सकारात्मक रोल है, क्योंकि इससे तेल के दाम बढ़ नहीं रहे। तो ये प्रॉब्लम है, ये कूटनीति की प्रॉब्लम है, क्योंकि यूक्रेन को लेकर के भारत और अमेरिका में जो एक तल्खी आई थी, जो एक नकारात्मक जो बात आई थी जब यूक्रेन युद्ध हो रही थी, बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे थी, तो ये एक प्रॉब्लम है। बट अच्छी बात ये है कि यूक्रेन का जो मसला है भारत और अमेरिका के बीच में, वो बहुत हद तक दब गया है, और भारत ने बिल्कुल अब दबाव उस तरह का दिखता नहीं है जैसे लगातार पहले बयान आ रहे थे, वो अब नहीं है। उसकी वजह यह है कि भारत ने कई बार कहा कि आप हमारी परेशानियों को समझिए और आप हमारे फॉरेन पॉलिसी पे इतना प्रेशर नहीं डाल सकते, हम इंडिपेंडेंट हैं अपनी फॉरेन पॉलिसीज में डिसीजन लेने के लिए। तो भारत ने बहुत प्रेशराइज किया और
फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी बहुत सारी जी। बातें कही अमेरिका में। इनफैक्ट कभी कभी खरी खोटी भी उन्होंने कि भारत जो है वो किसी पे वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। तो एक बहुत कहा जाए कि एक बहुत ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, पावरफुल एक स्टैंड लिया है मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनली और अमेरिका के साथ में। तो अमेरिका को बहुत हद तक झुकना पड़ा और यूक्रेन को लेकर के बहुत सारी चीजें अब नहीं है जो कि पहले थी और दबाव नहीं रहा है उतना। हाँ, कभी कभी दबे लफ्जों में, दबे शब्दों में अमेरिका। जी मोहम्मद अली, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे कुछ देर। हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं महा। कितनी देर में अब वहां पर पीएम पहुंचेंगे और कितना पैक्ड शेड्यूल है? कई तरह की चीजें हैं और सीईओ से जो मुलाकात है वो अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी बिल्कुल कादम्बनी, आपने सही कहा। जैसे ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे, मेरे ख्याल से अब लगभग 15 से 20 मिनट और यहाँ पर होंगे वो। उसके बाद 1 या सवा घंटे का ब्रेक है और उसके फौरन ही बाद वो सीईओज और एकेडमिशियंस, आर्टिस्ट, जो एक लंबी लिस्ट है 24 लोगों की, उन सबसे मिलना शुरू कर देंगे। किस वक्त इलॉन मस्क से मिल रहे हैं, एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं इस वक्त इसकी जानकारी है, लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि ज़्यादातर सारे लोगों का इंटरेस्ट उसी मुलाकात में है, क्योंकि इलॉन मस्क खुद ही अभी इस वक्त ट्विटर के ओनर होने के बाद इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और उससे पहले टेस्ला के सीईओ थे, तब भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट था क्योंकि बड़े फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट की बातें करते थे वो। तो उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और इंटरेस्ट है लोगों को। उस मुलाकात पे सबकी नज़रें रहेंगी। दूसरा, अगर और बात करें, जैसे कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं डिग्रास टाइसन, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। तो अगर आप जो इसमें जो मेन लोगों की अगर लिस्ट में नाम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन है। उसमें इलॉन मस्क भी इंक्लूडेड है। टेक्नोलॉजी एक सोशल मीडिया कंपनी के हेड हैं, दूसरा मतलब ओन करते हैं, दूसरा टेस्ला को भी ओन करते हैं। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो कि फिर अगेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। थ्रस्ट टेक्नोलॉजी पे बहुत है इस बार की मीटिंग में और यहाँ से आगे जो रिश्तों को ले जाना है उसमें भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जा रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में। आईसेट जो है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको एक अहम इनिशिएटिव माना जा रहा है जो पिछले साल अनाउंस हुआ था। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट की थी क्वाड समिट के साइडलाइंस पर। उसको ऑलरेडी दोनों देश आगे ले जा चुके हैं सेमीकंडक्टर्स इनिशिएटिव को लेकर। उसी बातचीत को आगे बढ़ाई जाएगी। एक खबर ये भी आ रही है और ये हमें सूत्रों ने भी बताया था कि जो सेमीकंडक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग की बात करी जा रही है, वो भी जो माइक्रॉन है उसके हवाले से कोई बड़ी अनाउंसमेंट 22 तारीख को हो सकती है। तो वो भी हमें रखना होगा ध्यान में कि वो जो यूनिट है वो कहाँ पे अगर सेटअप होगा, भारत में कहाँ सेटअप होगा, ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कादम्बनी, जो कि सारे लोगों की जिस पे नजर टिकी हुई है। चर्चा हो रही है लगातार, हम भी बात कर रहे हैं, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी नॉलेज शेयरिंग की बात हो रही है। ये अपने आप में शायद बेहद अहम है क्योंकि उपकरण तो हम खरीद लेते हैं लेकिन तकनीक आमतौर पर शेयर नहीं होती है। बिल्कुल कादम्बनी, और जब भारत कह रहा है कि वो मेक इन इंडिया करना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है डिफेंस सेक्टर में, एक बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर नहीं होना चाहता है, खुद बनाना चाहता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज़रूरी है। अब तक अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ नहीं शेयर करता है, लेकिन शायद ये जिंक्स ब्रेक हो जाए क्योंकि जो हम जेट इंजन्स, जीई के जेट इंजन्स की बात कर रहे हैं जो HAL अपने लेटेस्ट वर्जन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करेगा, उसके जॉइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो क्या इस जॉइंट प्रोडक्शन में हम माने कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंक्लूडेड होगा किसी स्टेज पे? ये सब जो डिटेल्स हैं ये 22 तारीख को ही पता लग पाएंगी क्योंकि ये बहुत ही
बहुत क्रिटिकल मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसमें जो क्लियरेंस यूएस की कांग्रेस, जो इनकी पार्लियामेंट है, वो इसको क्लियरेंस देती है। अगर वो हाँ करेंगे तभी ये आगे बढ़ाई जा सकती है। वो नोटिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो अमेरिकी सरकार को करनी है। लेकिन 22 तारीख को कादम्बनी, आपने सही कहा, हम इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। अच्छा, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी यहाँ पर है कि इस पर भी बात यहाँ पर हो सकती है। इसको लेकर क्या चर्चाएं वहाँ पर हैं, ये भी आप समझाइए, क्योंकि भारत में लोगों को इसको लेकर भी काफ़ी दिलचस्पी है कि ये एक नई चीज़ है, एआई कहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आप कहिए। बिल्कुल, जो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हमने देखा है कि चीन जैसी कंट्री, जिससे एक तरह से भारत एशिया में नहीं पूरे विश्व में compete कर रहा है, एआई और स्पेस दोनों में ही चीन भारत से एक तरह से आगे देखा जाता है। उसी को कॉम्बैट करने के लिए या टक्कर देने के लिए हम देख रहे हैं जो आईसेट है, जिसकी मैंने अभी बात की, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक कंपोनेंट है। तो अभी हमने उसी आईसेट के अंडर सेमीकंडक्टर्स पे एक पहल देखी है, जो एक इनिशिएटिव अभी कुछ ही वक्त पहले अनाउंस हुआ है। वहाँ की अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी जिया रायमोंडो भारत आई थी और पीयूष गोयल के साथ मिल करके ये अनाउंसमेंट हुई थी। सेमीकंडक्टर्स चिप्स होती हैं छोटी, जो कि हर चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, बैंक एटीएम्स में, गाड़ियों में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। तो वो एक एस्पेक्ट है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक अगला स्टेप होगा जिसमें भारत और अमेरिका कोलैबोरेट करेंगे। तो आपने सही कहा कि इस मुलाकात में उन सब मुद्दों पे भी बात हो सकती है कि कैसे इस पार्टनरशिप को एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेक्टर है उसमें कैसे आगे बढ़ाएं। अच्छा, वहाँ बहुत संक्षिप्त में आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया। आप जहाँ पर खड़ी हैं वहाँ के बारे में, वहाँ पर भी थोड़ा दिखाइए आप, क्योंकि अभी हमने देखा एयरपोर्ट पर जब पीएम बाहर आए तो वहाँ पर जो लोग थे उनसे हाथ उन्होंने मिलाया, उनसे वो मिले। आपके पीछे भी हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जो वहाँ पर लोग हैं वो उनको रिसीव करने के लिए खड़े हैं। तो वहाँ पर भी उनको मौका मिल सकता है क्या पीएम से हाथ वगैरह मिलाने का? जो बाहर खड़े हैं शायद ही उनको मौका मिल पाए कि वो पीएम से हाथ मिला सकें। हालांकि पीएम को वो वेव ज़रूर करना चाहेंगे और पीएम हो सकता है कि देख पाएँ यहाँ पे जो लोग खड़े हैं। मैं कैमरा पर्सन से मेरे बोलूँगी ज़रा सा पैन करें तो जो ये ग्रुप बाहर इकट्ठा है उनको अंदर जाने को नहीं मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि सिक्योरिटी ने कॉर्डन ऑफ कर दिया एरिया। लेकिन होटल के अंदर भी लगभग 150 से 200 लोग इकट्ठा हैं। ये कुछ लोग जो अंदर गए थे उन्होंने हमें बताया है कि वो भी कॉरिडोर्स पे खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने। हालांकि उनसे भी प्रधानमंत्री 1 to 1 तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन क्योंकि होटल के अंदर से जब क्रॉस करेंगे तो वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, तो हो सकता है उनमें से कुछ से बात हो सके, कुछ प्रधानमंत्री का स्वागत और वेलकम कर सके। लेकिन बाहर की तरफ भी जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि उनमें उत्साह था, तो वो यहाँ पे मीडिया के लोग भी बड़ी तादाद में जुटे हुए हैं, तो वो भी थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ कर रहे थे, डांस, म्यूजिक का, और हाथ में फ्लैग्स लिए हुए हैं। अगर फिर से मैं पैन करने को दिखाऊं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ लोग, मैं रास्ते से हट गई हूँ तो आपको बेटर व्यू मिलेगा। यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे कॉर्डन ऑफ है, हाथ में अमेरिका के और भारत के फ्लैग्स लिए हुए हैं, झंडे लिए हुए हैं। तो जब प्रधानमंत्री सड़क पे आएंगे, क्योंकि यही मेन रोड है जो होटल का एंट्रेंस है, जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सिक्योरिटी स्वीप भी हो गई है, तो दूर से दूसरी तरफ से उनको दिखाई तो ज़रूर देगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री उनसे आके मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, ये डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि अंदर भी लोग इकट्ठा हैं उसी काम के लिए, वो भी मिलना चाहते हैं। शायद उन लोगों की कुछ हद तक मुलाकात हो सकती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया महा इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे ताबिश, हमने देखा है कि जब भी पीएम जाते हैं तो अक्सर इस तरह से लोग वहां पर जुटते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाकर अपना उत्साह जो है वो जाहिर यहाँ पर करते हैं। तो ये एक तरह से हर बार उनके विजिट्स में हमने देखा, और खासकर ये जो राजकीय दौरा है, आधिकारिक राजकीय दौरा है, ये भी शायद एक वजह है कि लोग मिलना चाह रहे हैं।